कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के बारे में जानकारी दूंगा, पूजा विधि और साथ ही वट सावित्री व्रत वाले दिन 5 गलतियां आपको भूल के नहीं करनी है। विशेष पवित्र व्रत है, पवित्रता के साथ रखना है, कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी है जिससे आपका व्रत खंडित हो, आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। इसलिए इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पति की लंबी आयु के लिए पूजा करने की बात आती है तब वट सावित्री का जो व्रत होता है इसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। जिस प्रकार से साल में करवा चौथ का व्रत आता है पति की लंबी आयु के लिए, उसी प्रकार से महिलाओं का ये दूसरा व्रत है वट सावित्री का व्रत। पति की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत होता है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विधि अनुसार पूजा अर्चना करने से पति की आयु लंबी होती है, पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही घर में सुख और समृद्धि आती है। वट सावित्री पर वट वृक्ष की पूजा करना शुभ होता है, इसके बिना उपवास अधूरा माना जाता है। इस दौरान वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित जरूर करें। उनकी पूजा करने से सुहागनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु व अग्रभाग में भगवान शिव का वास माना गया है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो हम बताने वाले हैं। ये गलतियाँ आप भूल के ना करें। इस दौरान भूलकर की भी कुछ ऐसे कार्य हैं इनसे बचना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियाँ आ जाती हैं। वट सावित्री व्रत वाले दिन आपको 7 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 1, वट सावित्री व्रत में भूलकर भी सुहागन महिलाएं नीले, काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र न पहने, इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 2, इस दिन जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। पति पत्नी इस दिन भूल के भी झगड़ा ना करें। अक्सर आपके बीच में झगड़ा होता है, लेकिन इस दिन आपको अपने ऊपर संयम रखना है और बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। नंबर 3, वट सावित्री व्रत कर रही महिलाएं इस दिन पति के साथ जीवन भर साथ लेने का संकल्प करें और भगवान के सामने, माता सावित्री के सामने संकल्प करें कि आपके वैवाहिक जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हों, आप मिलजुल के रहेंगे, प्रसन्नतापूर्वक रहेंगे। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वट सावित्री के दिन 16 श्रृंगार करें, लेकर भूलकर भी इस दिन आपको बाल वगैरह नहीं कटवाने। आप 16 श्रृंगार करें लेकिन बाल वगैरह ना कटवाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन व्रत कथा जरूर सुनें। इस दौरान कथा के बीच से उठकर नहीं जाना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप कथा सुन रहे हो तो उस समय ना तो बीच में बोलें। जब कथा शुरू हो जाए, पूजा शुरू हो जब से, और कथा की समाप्ति तक, पूजा की समाप्ति तक ना बीच में से उठना है आपको, और ना ही आपको किसी से वाद विवाद बातचीत करनी है, ध्यान रखें। इस दौरान परिक्रमा करते हुए अपना पैर दूसरों को ना लगाएं। ध्यान रखना है, महिलाएं जब परिक्रमा कर रही हों तो इतनी गैप बना के रखें, इतनी दूरी बना करके रखें कि आपका पैर किसी दूसरी महिला से ना लगे, या किसी कन्या से ना लगे, या किसी से आपका पैर टच ना करे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पूरे श्रद्धा के साथ में आप व्रत को रखें। यहाँ पर आपको विधि विधान का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप वट वृक्ष के नीचे जाएंगे या फिर घर पर ही वट वृक्ष का पौधा ले लें, एक टहनी ले लें, गमले में लगा करके आप उसका पूजन करें, श्रृंगार की सामग्री रखें, फल फूल माला समर्पित करें और भीगे हुए चने रखें। साथ ही कच्चे सूत का जो धागा होता है वो आपको लपेटना है और वहाँ पर दीपक जलाएं। अवेदभ्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान पौत्राक्ष सौख्यम च ग्रहणात्यम नमस्तुते। यानी इस व्रत के करने से पुत्र पौत्र सौभाग्य सब प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन सत्यवान सावित्री की कथा सुने। जिस प्रकार से सावित्री को यमदेव ने वरदान दिया, 3 वरदान दिए, क्योंकि सावित्री पतिव्रता थी, तप का भी तेज था। पहले वरदान में ससुर का खोया हुआ राज्य वापस लिया, दूसरे वरदान में उनकी आंखों की रोशनी, और तीसरे वरदान में
अटल सौभाग्य प्राप्ति का, यानी पति के प्राण भी लौटाए और 100 पुत्रों का वरदान भी लिया। तो इस प्रकार से यमदेव ने आशीर्वाद दिया। आज के दिन जो भी वट वृक्ष के नीचे पूजा करेंगे उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय सावित्री माता की जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और साथ ही इस दिन प्रसाद सभी के लिए बांटें और गौ माता का पूजन भी करें।